एक बार फिर से विभाग पर शिक्षा माफिया भारी पड़ने लगे हैं। शिक्षा माफिया हर साल हजारों छात्रों को अपने जाल में फंसाकर उनका भविष्य बर्बाद कर रहा है। वर्षों से हाई स्कूल और इंटर पास करवाने का झांसा देकर यह धंधा चल रहा है और सीधे माफिया पर कार्रवाई न होने से यह फलता फूलता जा रहा है। असम में मैट्रिक की परीक्षा इस बार विवादों में है। पूरे राज्य में हड़कंप मचा है और संदेह के आधार आरोपी हिरासत में लिए जा रहे हैं। विज्ञान की परीक्षा रद्द करने के बाद असम में क्या स्थिति है, देखिए यह रिपोर्ट। सरकार लाख दावे कर ले कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लानी है, लेकिन धरातल पर न तो ऐसा होता दिख रहा है और न ही यह आज की परिस्थिति में संभव लगता है। आज की तारीख में शिक्षा माफिया की अपेक्षा कोयला माफिया से निपटना ज्यादा आसान है। इसकी वजह भी है क्योंकि आपको पता होता है कि कोयला सेक्टर में खदान भूमिगत है और माफिया ऊपर, जबकि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में मामला इसके विपरीत है। यहाँ सारे शिक्षा माफिया भूमिगत हैं और सभी मुखौटे लगाए भद्र हस्तियों के रूप में घूम रहे हैं, जिनकी न केवल पहचान मुश्किल है बल्कि पहचान के बाद जांच एजेंसियों का उन पर हाथ डालना भी आसान नहीं है। भले ही अब तक इस मामले में 22 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। इस मामले पर डीजीपी जीपी सिंह ने ट्वीट कर कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सीआईडी की ओर से जो बयान आया है वह आपको सुनवाते हैं। আমি এতিয়ালৈকে গোটেই অসমৰ পৰা 22 জনক ডিটেনশন কৰিছো। ইন্টাৰোগেশন চলি আছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা লখিমপুৰ, ধেমাজি, তিনচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটীকে ধৰি এইকেইখন জিলাৰ পৰা আমি 22 জনক উঠাইছো আৰু তাৰ মাজত ষ্টুডেণ্টো আছে, অন্য 4th গ্ৰেডৰ এমপ্লয়িও আছে। তেওঁলোকৰ ইন্টাৰোগেশনটো চলি আছে আৰু তাৰ মাজতে 3 জনক আমি এৰেষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব। तो इতিয়ালৈকে এৰেষ্ট হোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে 99% তেওঁলোকে এৰেষ্ট হ'ব। तो सुना आपने प्रश्न पत्र लिख मामले में पुलिस महानिरीक्षक प्रशांत कुमार भुइयां का बयान। उनके अनुसार गुवाहाटी में जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। जाहिर है अब तक जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें से अधिकतर कम उम्र के बच्चे हैं और कई तो नाबालिग हैं। जांच एजेंसियां भले ही इन सभी को हिरासत में लेकर अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इसके पीछे जिसका दिमाग है वह इनसे कोसों दूर है। देश में गुणवत्ता शिक्षा की व्यवस्था करने में अधिकांश निजी स्कूलों का बड़ा योगदान है, लेकिन उनमें से कुछ निजी स्कूल शिक्षा क्षेत्र को बदनाम करने का काम करते हैं। डिब्रूगढ़ के सॉल्ट ग्रुप एकेडमी के चेयरमैन नीलंजन बर्दले और इस स्कूल के 7 छात्रों को हिरासत में लेने के बाद तो यही लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अनैतिक कार्य में कई प्रभावशाली लोग मौजूद हैं। वे कानूनी और नैतिक मानदंडों का बेखौफ उल्लंघन करते हैं, क्योंकि विगत में आधिकारिक व्यवस्था का हिस्सा रहने के कारण उन्हें बच निकलने के रास्तों का पता होता है। वहीं शिक्षा मंत्री रनोज पेगू को प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में साजिश की बू आने लगी है। उन्होंने सेवा के चेयरमैन रमेश जैन को क्लीन चिट देते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में सेवा में काफी सुधार हुए हैं। सेवा में कितना सुधार हुआ है यह तो असम की जनता देख भी रही है और सुन भी रही है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने जो कहा उसका वह बयान आप भी सुने। অগ্ৰগতি লাভ কৰিছো বুলি কৈছে। কিছু লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, তেওঁলোকৰ সোধা পোছা কৰি চলি আছে। আমি হয়তো কিছু অপেক্ষা কৰিব লাগিব ইয়াৰ আউটকামটোৰ কাৰণে। এই মুহূৰ্তত মই ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু আৰক্ষীয়ে কিছু লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰি আছে। আমি হয়তো কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব। সব এই দীঘলীয়া সময়খিনি যদি ইতিহাস চাই, এই দীঘলীয়া সময়খিনিতে সেৱা এটা সুশৃংখলিত ব্যৱস্থা হিচাপে গঢ়ি উঠিছে। এই সময়খিনিৰ ভিতৰতে সেৱাই সুন্দৰভাৱে টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছে। আমাৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যনৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিছে। এই সময়খিনিৰ সময়তে সেৱা সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল হৈছে।
সেৱাত অনলাইন ছাৰ্ভিচবিলাক মুকলি হৈছে। এই দীঘলীয়া সময়খিনিৰ ভিতৰতে কোনো লোকে এখন ডুপ্লিকেট মাৰ্কশ্বিট বা কিবা শুধৰণিৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেৱা অফিচলৈ নহাকৈ নিজৰ নিজৰ জিলাৰ পৰা অনলাइन आवेदन কৰি সেৱাসমূহ লাভ কৰাৰ ব্যৱস্থাখিনি গঠন। फिलहाल तो सरकार और सेवा विपक्षी पार्टियों और दल संगठनों के निशाने पर है और उसकी खूब किरकिरी हो चुकी है। शिक्षा माफिया के इस गोरख धंधे का मजबूत तंत्र है। इसी तंत्र की मदद से माफिया काम करता है। अब तक इसके लिए काफी बच्चों का भविष्य खराब हो चुका है। इनके फेर में पड़कर बच्चे कई बार अपना साल भी खराब कर लेते हैं। प्रशासन जितने भी हाथ पांव पटक ले, शिक्षा माफिया के मास्टरमाइंड तक पहुंच पाना वैसे आसान तो नहीं है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से पुलिस और जांच एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं, वे इसके मास्टरमाइंड तक पहुंच जाएं, जिससे बच्चों का भविष्य खराब होने से बच जाए। पुलिस और जांच एजेंसियों को उनके जोरदार अभियान के लिए ऑल द बेस्ट। एनी न्यूज ब्यूरो।